तो महर्षि वेदव्यास के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत संवाद यहां प्रवाहमान है। तो नारद जी ने कहा, हे महर्षि, विचारवान पुरुष तो संसार में कोई कोई होता है। बुद्धि तो सबके पास में है, पर प्राय करके बुद्धि संशयात्मिका होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि किसी किसी के पास होती है, सार असार का बोध किसी किसी को होता है, नित्य अनित्य का भान कोई कोई ही कर पाता है। तो नारद जी ने कहा कि आपने अनेक अनेक प्रकार की बातें, अनेक अनेक प्रकार के मत विचार इन शास्त्र पुराणों में कह दिए हैं। इनमें से तो कोई बड़ा विचारवान पुरुष ही सार की बात निकाल सकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है। पढ़ेगा और उलझ जाएगा। अब जैसे कल किसी ने पूछा कि मन में ये व्रत करने की प्रेरणा हो रही है। व्रत तो बड़ी अच्छी बात है, पर उससे पहले ये भी विचार करना पड़ेगा ना कि उस व्रत का जो नियम है, जो विधि निषेध है, उसका पालन करने में हम समर्थ हैं कि नहीं हैं, हमारी स्थिति वैसी है कि नहीं है, जिस काल में हम वो व्रत करना चाह रहे हैं उस समय अनुकूल है कि नहीं, हमारे पास वैसी सामर्थ्य है कि नहीं। ये सब बात का विचार करके ही तो कोई व्रत किया जाएगा। तो यही बात विचार के नारद जी ने कहा कि ऐसे तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। और जो निश्चय कर सकता है, जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास ये बोध है, बोले उसको तो किसी अन्य बात की आवश्यकता ही नहीं है, उसको ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने संकल्प से ही, वो तो अपने संकल्प बल से ही आत्मचिंतन में प्रवृत्त हो जाएगा, लग जाएगा वो तो सत्वस्तु का विचार करने में। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनके सामने संसार का प्रलोभन है, जिनको संसार आकर्षित करता है, जो भ्रमित हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास सही गलत का विवेक होता ही नहीं। ध्यान से सुनना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होता ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको सही गलत का विवेक होते हुए भी वो सही मार्ग पर नहीं चल पाते, भीतर की दुर्बलता के कारण, पूर्व के किसी संस्कार के कारण। सही मार्ग पता है पर फिर भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं तो बहुत देर तक उस पर बने नहीं रह पाते। एक तो ऐसा है जिसको सही रास्ता पता ही नहीं है, एक है जिसको सही रास्ता पता है पर वो उस पर चल नहीं पा रहा है, फिर एक है जो थोड़ी देर चल पाता है फिर गिर जाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा, जो जो तन मन से दुर्बल है, जिनके पास साधन की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कोई साधन कहिए, उनके लिए कोई ऐसा मार्ग बनाइए जिससे वो बड़ी सहजता से, सुगमता से प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें, उनके जीवन में भगवत भाव स्फुरित हो, उनके लिए कुछ करिए। देखो भाई, भूखे को भोजन देने से पुण्य होता है। आपने अपने घर में 10 व्यंजन बनवाए और अपने ही 8-10 मित्रों को बुलाकर उनको आपने भोजन करा दिया, तो उससे कोई पुण्य नहीं है। पुण्य तो किसी अभावग्रस्त को देने में है, जिसके पास वो वस्तु नहीं है, जो अभाव से ग्रस्त है, उसको देने में पुण्य है। भूखे को भोजन देने में पुण्य है, प्यासे को जल पिलाने से पुण्य होता है। जो अपनी सामर्थ्य से अर्जित नहीं कर पा रहा है, उसको जब आप अपनी योग्यता से देते हैं, तब आप पुण्यात्मा होते हैं, तब आप पुण्य भाजन होते हैं। और फिर नारद जी ने कहा कि अनेक अनेक बातें आपने कह दी, पर ये सब बातें अपने आप में अपूर्ण हैं। इसीलिए अनेक अनेक अपूर्ण बातें कहकर, अनेक अनेक अपूर्ण विधियां कहकर अंत में आपका मन अपूर्ण ही बना हुआ है, क्योंकि आपने बात ही अपूर्ण की है। पूरी बात करेंगे तो आपके मन को पूरा संतोष होगा ना। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा, आज मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं,
ये प्रश्न किसी बाहर किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अपना मन ही इसका साक्षी है। अगर आप सही कर रहे हैं, सारा संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, पर आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, आपकी आत्मा सबल होगी। और आप गलत कर रहे हैं, सारा संसार आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको चैन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अंतर्यामी जो साक्षी के रूप में बैठा है वही सबसे बड़ी गवाही दे देता है। वही आपको तत्काल बता देता है कि कार्य ठीक है या ठीक नहीं है। हाँ, बात यह है कि कभी कभी इतना शोर होता है हमारे भीतर, कभी कभी इतनी हलचल होती है हमारे भीतर कि हम उस स्वर को सुन नहीं पाते, और कभी सुन भी ले तो उसको अनसुना सा कर देते हैं। एक संत की बात मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बोले बेटा पाप क्या है? बोले अपनी आत्मा की आवाज को न सुनना ही पाप है, यहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। बोले पाप का मूल क्या है? बोले अपनी आत्मा के स्वर को न सुनना। शरीर गलत रास्ते आपको ले जा सकता है, मन गलत रास्ते ले जा सकता है, बुद्धि भी आपको डाल सकती है कुमार्ग पर आत्मा नहीं ले जा सकती है। वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है, जिसको भगवान कह रहे ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, वो जो परमात्मा का अंश हमारे भीतर है ना, वो कभी गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। वो तो जब आप गलत मार्ग पर जाएंगे, वो आपको प्रयास करेगा आवाज देने का, वो आपको रोकने का प्रयास करेगा, और उसी स्वर को ना सुनना या उसी स्वर को अनसुना कर देना, मतलब बस यही से सारे पाप जन्म लेते हैं। यही पाप का मूल है, यहीं से पाप उत्पन्न होता है। अपने अंतर्यामी की बात सुन ले और मान ले तो कुमार्ग पर पांव जा ही नहीं सकता, जाने भी लगे तो वो रोक लेता है। तो बड़ी अच्छी बात यहां पर विचार करने के लिए प्राप्त हो रही है। मेरे कुछ तो ऐसे हैं जिनको सही गलत का बोध ही नहीं है, कुछ है इनको बोध तो है पर वो बेचारे भीतर से बड़े दुर्बल हैं, वो सही मार्ग पर पांव रख नहीं पाते। और कुछ ऐसे हैं जो 2-4 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। और मुझे लगता है कि अधिकतर ऐसे ही हैं, 2 कदम चलते भी हैं फिर गिर जाते हैं, फिर कोई ना कोई विक्षेप, फिर कोई ना कोई बाधा आती है, और फिर जिसके पास आत्मबल नहीं होगा, जिसके पास आत्मशक्ति नहीं होगी, वो बाधा से घबरा जाएगा, वो मार्ग छोड़ जाएगा, वो उस पर बना नहीं रह पाएगा। आज जैसे किसी ने प्रश्न ये पूछा है कि मेरे कार्यालय का जो वातावरण है वो बहुत खराब है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वही कार्य करना होता है, और ना चाहते हुए भी चारों ओर कुसंग और प्रपंच कान में पड़ता है। बहुत प्रयास करती हूँ, वृंदावन आती हूँ, कुछ दिन के बाद फिर मन खराब होने लगता है, वैसा भाव नहीं रह पाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना, कि कहीं ना कहीं हमारे पात्र में छिद्र है जिससे वो वस्तु बह जाती है। 2 दिन पहले आपको मैंने यही निवेदन किया था, भाई दोष देखना हो तो अपना ही देखना। हमारे भीतर कहाँ दोष है, हमसे कहाँ भूल हो रही है, हमसे कहाँ त्रुटि हो रही है। आपने कहा कि कुछ दिन के बाद मन खराब होने लगता है, इसका अर्थ ये हो कि कुछ दिन तो मन स्वस्थ रहता है, फिर धीरे धीरे पात्र में कहीं ऐसा छिद्र है कि धीरे धीरे वो जो भाव है वो वहां से रिस जाता है। और प्रपंच का यदि प्रभाव पड़ रहा है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है। अगर प्रपंच हमको प्रभावित कर रहा है, अगर संसार हमको आकर्षित कर रहा है, मानी अभी भजन कम है, अपने भजन का बल बढ़ाइए। ये तो भाई व्यवहार में भी आप कह देते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पलड़ा भारी होगा वो झुक जाएगा। मैं बार बार आपको यही तो कहता हूं भाई, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गुरुजनों की कृपा मनाते हुए कहता हूं कि इसी गली से हम भी आए हैं। बड़ा आकर्षण था संसार में, बड़ा प्रलोभन था, संसार की वस्तुएं बड़ा आकर्षित करती थी, सब था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सब था। पर इन गुरुजनों की कृपा, ये भजन का भाव, ये सत्संग हमको उंगली पकड़कर यहां तक ले आया, यहां तक ले आया। अब यहां तक आकर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं, क्योंकि सच्ची बात कह रहा हूं, मैंने ही यह स्वीकार भी किया है कि जीवन में सब था,
संसार का आकर्षण था, संसार की वस्तुओं का आकर्षण था, पर इन गुरुजनों की कृपा हमको यहाँ ले आई। अब कोई पूछे कि कुछ मिल गया, अब ये तो खबर नहीं भाई मिला कि नहीं मिला, लेकिन अब यहां से कुछ नहीं चाहिए, यहां से कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु के प्रसाद ने मेरा रोम रोम तृप्त कर दिया है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। अब मन की कोई मांग नहीं है। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, सदा ही कहता आया हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई हम तो मां के पेट से सीधे ही जन्मे थे, ना ना ना। और ऐसा कोई भी नहीं होता है। ऐसे तो केवल आचार्य चरण ही होते हैं, वही भगवान की कृपा का वपु हैं, वो जो नित्य मुक्त हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। बाकी हम तो भाई साधारण मनुष्य हैं। हाँ, पर जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वो साधारण से विशेष हो जाता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। हाँ, इतना अवश्य है भाई, ये बात मैं आपको अवश्य कहूंगा कि संसार का आकर्षण होते हुए भी, संसार का प्रलोभन होते हुए भी कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था जिसने कभी कुमार्ग पर जाने नहीं दिया। कोई था। मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं कि मेरी पहचान तो प्रभु से बहुत बाद में हुई, पर प्रभु तो शायद सदा से संभाल कर ही रहे थे। अगर ना संभालते तो आज यहां तक आना हो नहीं सकता था। इसलिए डरने घबराने की बात नहीं है। संसार आकर्षित करता है, इसको स्वीकारिए, अपने अपने भजन भाव को बढ़ाइए। तरीका तो एक है भाई। आपने पूछा कि कोई समाधान दीजिए, समाधान तो इस प्रश्न का या अनेकों प्रश्न का या हजारों लाखों प्रश्नों का एक ही है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अपना भजन बढ़ाइए, अपना नाम जप बढ़ाइए, सत्संग में अपनी एकाग्रता बढ़ाइए, अपने संकल्प की शक्ति बढ़ानी है। संसार ऐसा ही रहेगा, ये वातावरण तो और दूषित होगा, अभी परिस्थितियां और विकट हो सकती हैं। हमको सद्मार्ग पर चलना है, पुरुषार्थ भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जैसे किसी अच्छे सच्चे काम के लिए आप किसी उदार व्यक्ति के पास जाए ना, आप उसको कहें हम भाई हम ये कार्य करने जा रहे हैं, और उस व्यक्ति को लगे कि भाई आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, आप सच्चा काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो बड़ी उदारता से आपको देगा, वो बड़ी उदारता से आपको देगा। अब जैसे एक दो स्थान है जहां पर वास्तविकता में गौ माता की सेवा हो रही है, तो हमको लगता है कि भाई हम तो अब व्यक्तिगत रूप से कोई सेवा कर नहीं पाते हैं, तो हमारी इच्छा ये होती है कि भाई वो जो लोग सेवा कर रहे हैं उन्हीं का ही थोड़ा सा सहयोग क्यों नहीं कर दिया जाए। जो सेवा कर रहा है उसी का ही सहयोग कर देना चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो वो कार्य कर रहा है उसकी सेवा कर दो, उसका सहयोग कर दो, ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो आप कोई अच्छा काम जब कर रहे हो और किसी उदार व्यक्ति की दृष्टि पड़ेगी और उसको लगेगा कि आप अच्छा काम ही कर रहे हो, तो वो बड़ी उदारता से आपका सहयोग करेगा आपके कहने पर। तो ऐसे ही जब आप निष्काम कर्म के लिए, जब आप सेवा के लिए, जब आप आत्म कल्याण के लिए, जब आप अपना जीवन सुधारने और संवारने के लिए प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए, प्रभु अपना भंडार खोल देते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति
हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर हो, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, और फिर वैसे भी भाई प्रभु के अतिरिक्त और किसके द्वार पर जाएं? प्रभु से कहिए। प्रभु आपसे नहीं कहें तो किससे कहें? आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? संतों ने तो कहा है, तुम तज और कौन पे जाऊं? आप ही बताओ किसके पास जाएं? आप कृपा करिए, आप दीजिए मुझे वो दृष्टि जिससे मुझे सृष्टि में आप दिखाई पड़े। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर हो। आप सच मानना, इन शब्दों में बड़ी शक्ति है, इन शब्दों में बड़ा प्रकाश है। आज की मेरी बात याद रखना, सद्भाव लेकर प्रभु के द्वार पर जाओगे, प्रभु तत्काल अपना भंडार खोल देते हैं। तभी तो बार बार आपको कहता हूं, प्रकृति का कण कण सहयोगी हो जाता है। सारी प्रकृति को लगा देते हैं भगवान सेवा में। कोई एक शुभ संकल्प करके सद्मार्ग पर चले तो सही, एक बार चलिए तो सही, तो घबराओ नहीं। ये प्रपंच तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हमको अपने भजन का बल बढ़ाना है। हाँ, प्रतिकूलता है भाई, है, अवश्य है। और आज का जो समय है उसमें सद्मार्ग पर चलने वाले के लिए अधिक कठिनाई है, उसके लिए अधिक प्रतिकूलता है। पर आपको याद हो, कभी मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर अब समय ऐसा हो गया, तब जाकर संसार के कुएं में थोड़ी गिर जाएंगे, कांटों की झाड़ी से जाकर थोड़ी लिपट जाएंगे। चलना तो भजन के ही मार्ग पर है ना, चलना तो सद्मार्ग पर ही है। कठिन समय हो या सरल हो, मार्ग प्रतिकूल हो अनुकूल हो, चलना तो इसी मार्ग पर है ना। नाम जपिए। एक बार किसी ने पूछा, अभी शायद जयपुर की बात है, कि कबीर जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। और आप बार बार कह रहे हैं कि उठते बैठते सोते जागते नाम जपिए, नाम जपिए। अब सब समय तो मन एक सा नहीं होता, मन तो दसों दिशाओं में घूमता ही है। मैंने कहा है, कबीर जी ने ये कहा है, सुमिरन नहीं है। मन दसों दिशाओं में दौड़ता हो तो कबीर जी ने ये कहा है, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। पर कबीर जी ने ये थोड़ी कहा है कि वो नाम जप भी नहीं है। और वहां तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं, भाई को भाई अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल। आजकल ऐसे लोग एक दूसरे से कहते हैं स्टे कनेक्टेड, ऐसा कहते हैं ना, स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही भगवान ने नाम दिया है, भगवान ने कहा स्टे कनेक्टेड।
आप नाम रटते रहिए, जपते रहिए, ध्याते रहिए, ठीक बात है। जब तक मन दौड़ता है तब तक सुमिरन नहीं है, पर वो जप तो है। और मैं कह रहा हूं जप भी ना हो तो हमारे सेवक जी ने तो कहा है नाम रटत आई सब सोई। नाम की शक्ति पर संशय नहीं किया जा सकता। व्यास नाम सम नाम है, नाम की शक्ति पर संशय नहीं किया जा सकता। नाम तो नाम ही है भाई। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। राम नाम की महिमा जानने वाले कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो आखी, भूमि पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा दी। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अगली बात यही नारद जी ने कही, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि, यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं, को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। बड़ी अद्भुत बात देवर्षि कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कलियुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। ले अगर कोई ऐसे अपने कर्तव्य को छोड़कर भी भजन में लगा, और मान लो आगे जाकर किसी कारण से कोई प्रारब्ध आगे आया, वो शरीर से स्वस्थ नहीं रहा, वो भजन में नहीं लगा रह पाया, और उसका भजन अधूरा रह गया, छूट जाए भजन, तो भी यहां कहा कि बोले उसका अमंगल नहीं होगा। मैं कई बार आपसे एक बात कहता हूं कि हो सकता है थोड़े समय के लिए आपकी आगे उन्नति ना हो, लेकिन आपकी अवनति नहीं होगी, पीछे नहीं जाओगे आप भजन के मार्ग पर। यदि आपने पैर रख दिया है, यदि आपने प्रभु को अपना आश्रय आधार मान लिया है, प्रभु के चरणों की ओट में आ गए हो, प्रभु के नाम का भरोसा हो गया है, फिर भजन कभी किसी कारण से, किसी प्रारब्ध से भजन में कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो भी जाए, अमंगल नहीं होता, पतन नहीं होता। किसी और मार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नियम छूटा, पथ पतन हो सकता है, और फिर पथ पतन हुआ तो कहां जाकर गिरे ये कोई बता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। और मैं तो एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं भाई, जैसे कबीर जी ने कहा ना, सवै रसायन हम किया, माने सब मार्ग, सब विधियां हमने देख ली। जब वो ये कहते हैं ना, नाम समान ना कोई, माने जो विशुद्ध भजन है ना, उसके अतिरिक्त कर्तृत्व के अभिमान को कोई साधन, कोई विधि नहीं मिटा सकती। आप करोगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन जब आप भजन करते हो ना, भजन करने वाला कभी नहीं कहेगा भाई मैं भजन करता हूं। अरे भजन करना क्या, जो सारे संसार को भजन करा रहे हैं उनको भी ये नहीं लगता हम भजन कर रहे हैं, उनको कभी नहीं लगता है हम भजन कर रहे हैं। सूरदास जी की वाणी पढ़ो, मीरा जी की वाणी पढ़ो, रैदास जी की वाणी पढ़ो, हमारे यहाँ के रसिकों की बात सुनिए आप, क्या बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी, मोते नीच न और को। अपने लिए ध्रुवदास जी ये बात कहते हैं। हमारे आचार्य प्रभु अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छः परमम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। कोई कहने की बात है ये, वो कह रहे हैं जो भजन करने वाला है उसको भी लगता ही नहीं मैं भजन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भजन ने उसको कर्तृत्व से मुक्त कर दिया है। निरभिमानता तो भाई इसी विशुद्ध भजन रीति से ही आती है। तभी कबीर जी ने डंके की चोट पर कहा, बोले कोई नाराज होता हो तो हो जाए, योगी ज्ञानी ध्यानी थोड़े नाराज हो जाएंगे, जति तपी सन्यासी भी थोड़े नाराज हो जाएंगे। पर कबीर जी ने कहा बात तो हम सच्ची कह रहे हैं। सब है रसायन हम किया, नाम समान न को, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हो, तन मन कंचन। और फिर दूसरी ओर एक और बात कह रहे हैं, वो और ध्यान से सुनना। और फिर बोले दूसरी ओर जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और जीवन भर अपने कर्म और कर्तव्य की दुहाई देते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ना, बहुत अपना
माथा ऊंचा करके कहते हैं हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्तव्य पालन ही सब कुछ है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, माला जपने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। बोले हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कुछ नहीं करते, उनके लिए ही कह रहे हैं। और बोले जो केवल अपने स्वधर्म का पालन करते हैं परंतु भगवान का भजन नहीं करते, नारद जी ने कहा भाई हमारी दृष्टि में तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर भी लिया, अधिक से अधिक क्या होगा, स्वर्ग में पहुंच जाओगे, और क्या, अधिक से अधिक स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और भाई वहां भी चांदनी 4 ही दिन की है, उससे ज्यादा नहीं। स्वयं श्री गीता जी में ही भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर लात मार के, अच्छा वहां पे कोई ऐसा नहीं कहा जाता है कि अब आप जाइए, तो लात मार के धकेल दिया जाता है कि जाओ और कमा कर लाओ फिर आना यहां पर। तो इसलिए भाई बुद्धिमान हो तो इस बात का विचार करना, साचा तू गोपाल सांच तेरा नाम है, जहां जहां सुमिरन होए धन्य सो ठान। कृतार्थ तो वही है भाई जो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, जो किसी भी प्रकार से इस भजन भाव के निकट आ गया है। कल इसी भाव पर हम चर्चा कर रहे थे कि सारे अस्तित्व में अगर कुछ निर्मल है, कुछ पवित्र है, तो भगवान का यश है, तो भगवान की कथा है। परम पूज्या प्रातः स्मरणीय आनंदमयी मां ये बात कहा करती थी, उनकी भगवान की कथा में बड़ी रुचि थी। वो कहती थी कि कलयुग में समाधि तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वो भगवान की कथा। ये आनंदमयी मां के श्रीमुख का वाक्य है। वो कहा करती थी कि एक ही मार्ग है समाधि तक पहुंचने का और वह भगवान की कथा। वैसे देखा जाए ना, अगर समाधि शब्द का हम विचार करें, द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड समाधि, आदि किसको कहते हैं? 2 चीज होती है, आधि व्याधि। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं, जो शरीर का रोग है उसको व्याधि कहते हैं, जो मन का रोग है उसको आधि कहते हैं। समाधि माने जहां मन की सारी विषमता दूर हो गई, जहां पर कोई समत्व को उपलब्ध हो गया। समाधि माने जब कोई समत्व को उपलब्ध हो गया है, सम आधि, सारी विषमता दूर हो गई। विषमता दूर हो गई माने कोई समता को उपलब्ध हो गया। और कई बार मैं आपसे कहता हूं, संत कौन? जो समत्व को उपलब्ध हुआ, जिसके लिए कोई भेद नहीं रह गया है, मिट्टी सोना एक जैसा, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, उसी को ही संत कहना चाहिए। वही संत है। संत शब्द का अर्थ ही यही है। संत शब्द के गर्भ में समत्व है। समाधि माने संत की ही समाधि होती है, सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली। कबीर कह रहे भाई मेरी सहज समाधि लगी है, देख भी रहा हूं, चल भी रहा हूं, खा भी रहा हूं, पी भी रहा हूं, पर सहज समाधि में भी हूं, सहज समाधि। तो मां ये बात कहा करती थी, आनंदमयी मां, वो कहती थी अरे समाधि तक पहुंचने का मार्ग भगवान की कथा है, समत्व तक पहुंचाती है भगवान की कथा। कितनी भी महिमा मैं आपको गाकर सुना दूं, भगवान की महिमा तो गाई जा सकती है, लेकिन भगवान की कथा की महिमा नहीं गाई जा सकती है। तभी गोपी ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवन कवि भिरीडितम कल्मषा। और जो पहला संबोधन दिया है गोपी ने इस श्लोक में कथा के लिए, पहला शब्द जो प्रयोग किया, पहली उपमा जो दी है कथा को, वो क्या है? तब कथा मृतम। आपकी कथा अमृत है, ये अमृत है, जन्म और मृत्यु के चक्र को काटने वाली है, इस बंधन से मुक्त करने वाली है। तब कथामृतम। अब भाई हमारे पास भगवान थोड़ी आ रहे हैं,
हम किसी बात से दुखी हुए, पीड़ित हुए तो कथा में आए ना, हमको तो कथा मिल रही है। गोपी ने कहा कि तुम तो आए और चले गए, और जब तुम चले गए उस समय भी तुम्हारी कथा ने हमको सहारा दिया, तुम्हारी कथा ने हमको जीवन दान दिया। क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसे थोड़ी छेड़छाड़ कर दी ना, उन्होंने कहा कि पहले ही कह रही त्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते, अरे तुम्हारा दर्शन ही हमारा जीवन है, तुम्हारे दर्शन की आशा में ही हम प्राण धारण करती हैं। लो अब मेरा दर्शन नहीं हो रहा तो तुम तो जीवित की जीवित हो, क्यों नहीं दे दिए तुमने प्राण? तो गोपी ने कहा इसीलिए नहीं गए हमारे प्राण, क्योंकि हमने तुम्हारी कथा का अमृत पिया है। अब जिसने अमृत पिया हो, और वो भी कथा का अमृत पिया हो, उसके प्राण कैसे जा सकते हैं? फिर उसको मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? इसने तुम्हारी कथा का अमृत पिया है। तब कथामृतम। और भाई हमारे जैसे त्रिताप से तपे दग्ध जो जीव हैं, हमारे कान में तो श्री कृष्ण की कथा ही पड़ रही है ना, हमारे हृदय को तो कथा ही शीतल कर रही है। तो गोपी ने कहा तुमसे भी बड़ी तुम्हारी कथा है। जैसे संतों ने डंके की चोट पर कहा है राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे गोपियों ने कहा तुमसे भी मधुर तुम्हारी कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम। सिद्धांत कहते जा रहे हैं देवर्षि नारद। सब भक्तों के गुरु हैं नारद जी, वो आचार्य हैं भक्ति मार्ग के। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि सकाम कर्म तो अमंगल स्वरूप है ही, लेकिन निष्काम कर्म भी यदि भगवान को अर्पण न किया जाए तो उसकी शोभा नहीं है, फिर उसकी शोभा नहीं है। आज यही बात कह रहे हैं कि अपने ये वैसे जैसे कभी कभी कोई किसी अपवाद स्वरूप स्थिति की बात कही जाती है ना, उदाहरण देने के लिए, ऐसे उदाहरण देने के लिए ये बात कही गई है कि कोई अपने धर्म को छोड़कर भी यदि भजन में लग जाए तो उसका मंगल नहीं होता, और अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भी कर कोई भजन नहीं कर रहा है तो बोले कहीं पहुंचेगा नहीं, बहुत अधिक लाभ उसको नहीं होगा। यहां कहने का तात्पर्य ये है, ये बात यहां पर कही गई है। और अगर किसी का भजन बीच में छूट जाए, लक्ष्य पर पहुंचने से पहले भजन में कोई बाधा, कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, उस स्थिति में भी वो भले कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका पतन नहीं होगा, उसका अमंगल नहीं होगा। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवार। जीव भजन की गोद में रहे, भजन रूपी जननी की गोद में रहे, तो फिर निर्भय है। प्रलय की आग लगी हो, बच्चा मां की गोद में है तो मां को चिंता होगी, बच्चे को कोई चिंता नहीं है। बालक को तो खबर भी नहीं होती क्या हो रहा है, अबोध बालक को क्या पता क्या हो रहा है, वो तो जननी की गोद में स्वस्थ, प्रसन्न, सुरक्षित अनुभव करता है। ऐसे ही जो इस भजन भाव की ओट में है, इस भजन भाव की गोद में है, उसको कोई चिंता नहीं है। तो जिसने भी प्रश्न किया, अच्छी बात है, अपनी मनस्थिति का विचार करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात पूछी जिसने भी पूछी। पर भाई इसका समाधान एक ही है, अपने भजन का बल बढ़ाइए, अपने संकल्प का बल बढ़ाइए। नकारात्मक लोग आपसे हमेशा टकराने की कोशिश करेंगे, आपको इतना सकारात्मक हो जाना है कि वो नकारात्मक लोग जो हैं वो आपकी परिधि में पहुंचने से पहले ही आपसे दूर हो जाए, वो आप तक आ ही नहीं सके। एक और बात मैं आपको बताता हूं, पश्चिम के एक बड़े अच्छे विचारक ने यह बात की कि जब आप सकारात्मक विचार में रहते हैं, जब आप सकारात्मक कर्म करते हैं, यू थिंक पॉजिटिव, यू डू पॉजिटिव, सेवा करते हैं आप, जब आपका जीवन सात्विक होता है, तब आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण हो जाता है। इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल फेंसिंग अराउंड यू। आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण हो जाता है, जिससे जो नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपसे पहुंचने से पहले ही कहीं लौट जाती हैं।
नकारात्मक से बचने का एक ही उपाय है, उनसे लड़ झगड़ कर आप उनसे नहीं बच सकते, उनसे विवाद करके आप उनसे नहीं बच सकते। दूरम उपाय है, स्वयं को उनसे दूर ले जाकर आप बच सकते हैं। अपने जीवन को इतना ऊंचा कर लीजिए कि ऐसी किसी वस्तु की, ऐसे किसी भाव की, विचार की आप तक पहुंच ही ना हो। और ये बात मैं केवल आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यही एक मार्ग है, यही एक विधि है। नहीं तो भाई ये जो पागलपन छाया है, इससे कोई बच नहीं सकता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। बचना है तो फिर यहां आइए, यहां संतों के पास बैठकर सुनिए, सीखिए, समझिए। यहां अमृत बरस रहा है, भगवान की कथा का अमृत पीजिए, भगवान के नाम का अमृत पीजिए, भगवान के रूप का अमृत पीजिए। भाई मृत्यु से तो कोई अमृत पीकर ही बच सकता है ना। ऐसे आदि व्याधि उपाधि सबका निवारण समाधि से हो सकता है। आदि व्याधि उपाधि की जो औषधि है वो समाधि है, और समाधि अर्थात मन सम हो जाए, जब सब में प्रभु की सत्ता का दर्शन अनुभव होने लगे, जब लगने लगे कि हाँ भाई सब प्रभु का है, और इस भावना तक ले जाने वाली या तो भगवान की कथा है या भगवान का नाम है।